नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल TV30 इंडिया। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आ रही इस खबर पर। अलीगढ़ में सविता सेन नंद समाज के 26वें प्रांतीय भव्य सम्मेलन के समापन पर जन सैलाब उमड़ा। पहले सत्र में महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित कार्यक्रम ऋतु नंदा ने संचालन किया, जबकि सुनीता वर्मा, लता श्रीवास्तव सहित कई महिलाओं ने शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। दूसरे सत्र में साहित्यकार हरिलाल मिलन और प्रदीप वर्मा मंचासीन रहे। वक्ताओं ने समाज की एकजुटता, अधिकारों की लड़ाई, सरकारी योजनाओं के लाभ और युवा शक्ति को आगे बढ़ाने पर बल दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष रामशील शर्मा और अन्य नेताओं ने समाज को गांव-गांव तक संगठित करने का संकल्प दोहराया। सपना था साथियों, चलो ये छोड़ो, अब आती है उनकी मूर्ति आती है। उनका मन बहुत था आने को। एक दिन अस्पताल से छुट्टी हो रही थी, बोले कि मैं आंख दिखाने के बाद में, हमारे यहाँ बड़ा डॉक्टर हॉस्पिटल है, मैं अलीगढ़ आऊंगा तो पाहवा साहब से कहना, बड़े डॉक्टर थे पाहवा, लेकिन वो कहेगा मैं बिहार देख आऊंगा, मैं सुहाने आऊंगा और दिल्ली से बिहार चला जाऊंगा। वो दुनिया में नहीं पाए तो फिर उन्हीं की ऐसी बीच पे बहुत झंझट चले, लेकिन ये प्रतिमा के लिए वो हमेशा के लिए हमारे बीच में आ गए। और 24 जनवरी को हर राजनीतिक नेता, हर अधिकारी ये सपना देखता है, सवेरे आके के माला चढ़ाते हुए चले जाएं। बैठने को उन्हें जगह नहीं मिलती, सड़क का हमारा प्रोग्राम होता है। अब सुनिए, समाजवाद की बात में बात खत्म कर दूंगा कि मैं संचालन करता हूँ तो समय का ध्यान रखता हूँ। मेरे साथ हैं आयोजक जो 2 दिवसीय अधिवेशन हुआ है MCA का अलीगढ़ में। उनसे जानेंगे किस तरह का ये कार्यक्रम रहा और आगे की क्या प्रतिक्रिया रहेगी। मैं हरिकिशन नंदवंशी, मंडल सचिव AIMCA अलीगढ़, और हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं डॉक्टर पुष्प कुमार जी, जो हैं इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। डॉक्टर देवी सिंह रोहेला जी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, और हमारे बनारसी बाबू राजौरिया जी, रामखिलाड़ी सविता जी, मैं हरिकिशन, और ये हमारे ऑल इंडिया महापद्मनंद कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन सविता सेन नंद समाज का एक राष्ट्रव्यापी संगठन है। और इसका अब की बार सौभाग्य हमें अलीगढ़ वासियों को प्राप्त हुआ है कि 26वां प्रांतीय सम्मेलन अलीगढ़ में आयोजित किया जा रहा है। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय जो संगठन है, इसका मुख्य उद्देश्य हमारे प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद, जो इस हिंदुस्तान के जो सम्राट रहे हैं प्रथम चक्रवर्ती, उनके नाम पर इस संगठन का नाम है, क्योंकि सम्राट महापद्मनंद जी और चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, घनानंद, ये सब जो हैं नाई सविता सेन नंद समाज के वंशज हैं। और उनके इतिहास को जो है याद रखने के लिए, उसी आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सभी को एकजुट करने के लिए संगठन काम करता है। इसी आधार पर ये 2 दिन का कार्यक्रम चल रहा था। कल के 2 अधिवेशन थे और आज भी 2 अधिवेशन हुए हैं, जिसमें प्रथम सत्र में महिला सत्र का कार्यक्रम था और दूसरे सत्र में जो खुला मंच था, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी के लिए, उसमें मजबूती के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है। और गोवा, महाराष्ट्र, आपके छत्तीसगढ़, बिहार, पटना, उत्तराखंड से जो है लोग यहाँ पधारे हुए हैं, कर्नाटक से आए हुए हैं और 18 मंडल से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के जो है बाकी जनपदों से भी आए हुए हैं। आप यकीन मान, ये सार्वभौमिक सत्य है कि प्रथम चक्रवात सम्राट महापद्मनंद जी ने अखंड भारत का निर्माण किया था, और उनके बाद में जब सत्ता पलटी तो ये हिंदुस्तान जो है अलग अलग टुकड़ों में बट गया। उनके समय में हिंदुस्तान जो है बांग्लादेश, ईरान और अफगानिस्तान तक सारा भूभाग जो हिंदुस्तान था। और उस सपने को आज प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने पूरा उनके सपने को साकार करने के लिए प्रयास किया। लेकिन प्रथम जो व्यक्ति थे स्वतंत्र हिंदुस्तान के प्रथम गृह मंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने इस बिखरे हुए हिंदुस्तान को पुनः जो है अखंड भारत बनाने का प्रयास किया, अर्थात प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद जी के सपने को साकार करने का काम किया है। और उसी आधार पर प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद जी के वंशज होने के नाते हम गर्व करते हैं कि ऐसा महाराज हमारे समाज में पैदा हुआ, और हम सब लोग उनके जो है काम कर रहे हैं अपने शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, एकजुट होने के लिए। जबकि महापद्मनंद जो है भारत के प्रथम लोकतंत्र प्रणाली के जनक हैं, जिसको कि विदेश बाहर से आए हुए लोगों ने खंड खंड कर दिया। सर, अलीगढ़ में जो 2 दिवसीय अधिवेशन हुआ है MCA का, उसमें आज समापन दिवस है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रहा ये? कहाँ से आया? मैं छर्रा से और जनपद अलीगढ़ का रहने वाला हूँ
और ये जो हमारा 2 दिवसीय अधिवेशन हुआ है ये बहुत ही उत्साहवर्धक और सफल रहा है। इसमें जो पदम नंद महासमाज के जो लोग हैं वो काफी दूर दूर से यहाँ सम्मिलित हुए और लगभग 18 जनपदों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए हैं। यह कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा है और इसमें समाज में के निम्न स्तर तक जो संदेश देना चाहिए था वो संदेश पहुंचा है। मैं इसके लिए सभी अपने जो महापदम नंद कम्युनिटी के पदाधिकारी उनका सादर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और यहाँ पधारे हुए सभी जितने भी हमारे महापदम नंद कम्युनिटी के पदाधिकारी और जो समाज के हमारे सम्मानित बुजुर्ग साथी और मातृशक्ति उपस्थित हुई हैं उन सभी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अलीगढ़ में जो अधिवेशन हो रहा है 2 दिवसीय, उसमें आप महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और आपने भी लिया है। कहाँ से आई हैं, क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम रेखा श्रीवास्तव है। मैं रामपुर में मतलब जिला रामपुर से आई हूँ। मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामपुर में इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सिंग ऑफिसर हूँ और आज हम यहाँ पे एकत्र हुए हैं, हम सारे समाज के लोग, जो AIMCA का हमारा संगठन है, ऑल इंडिया महापदमनंद कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन का संगठन है, जिसमें हमारे सभी भाई लोग और बाकी सभी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, जिससे हमारे समाज में एक एकता आए और एक जागरूकता आए और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस पर कि सभी महिलाएं जो है ज़्यादातर शिक्षा को लेकर चाहें, अपने बच्चों की एजुकेशन को ध्यान दें घर में, क्योंकि महिलाओं के साथ बच्चे ज़्यादा रहते हैं इस वजह से, और वो चाहे अगर करेंगी तो फिर बच्चों का आगे जाके प्रोग्रेस करेंगे तो बच्चे दूसरी जगह दूसरी फैमिलियों को भी जागरूक करेंगे, उनको भी शिक्षा के लिए बताएंगे उसकी इम्पोर्टेंस। और एक शिक्षा इंसान में कॉन्फिडेंस लाती है हर चीज़ के लिए, अपने अधिकारों को जानने के लिए, समझने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ सबको इकट्ठा होने का सिर्फ यही पर्पज़ है कि यहाँ के सब लोग एक दूसरे को मोटिवेट कर सकें और सब जागरूक रहें इस चीज़ के लिए, अपने अधिकारों के लिए। आप भी ये क्या नाम है आपका? मैं सुनीता चौधरी एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ और अलीगढ़ से हूँ। आज का ये प्रोग्राम है ऑल इंडिया महापदमनंद कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन के तत्वाधान में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और ये बड़ी खुशी की बात है कि प्रथम बार अलीगढ़ में ये अधिवेशन हो रहा है और 26वां प्रांतीय अधिवेशन है। और इस अधिवेशन के माध्यम से हमने यहाँ पर समाज के विभिन्न जगहों से लोगों को एकत्रित किया है। सारे आप देखेंगे अंदर तो बहुत ज़्यादा आपको लोग दिखेंगे, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। यहाँ पर गांव के लोगों ने भी प्रतिभाग किया है, हमारी महिला प्रतिनिधियों ने और महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य कराना हमारा ये है कि हम सब एकजुट रहें और हमारी एक पहचान बने और हमें हमारे अधिकार मिले। अब तक हम अपने अधिकारों से वंचित रहे हैं, हमें समाज में वो स्थान नहीं मिल पाया, ना राजनीति में मिल पाया है, ना सामाजिक दायित्व में मिल पाया है। जबकि जितने भी और अन्य जातियां हैं वो सारी जातियां अपने अधिकार लेके रहती हैं और हमारी ही जाति एक ऐसी है कि हम अति पिछड़ों में आ रहे हैं और लेकिन हमारा कहीं सरकार सुनी नहीं रही है। हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, बोल बोल के कह रहे हैं कि भाई हमारी सुनी जाए, लेकिन नहीं। अब जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, अपनी आवाज गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचाएंगे तो ना तो हमें महिलाओं के अधिकार मिलेंगे, ना हमें सामाजिक अधिकार मिलेंगे। तो इस जो अधिवेशन का हमारा उद्देश्य है, ये हमारा उद्देश्य है कि हम सभी एकजुट हों, हमारी एक पहचान बने और हम राजनीति में और प्रत्येक क्षेत्र में हम अपना कदम बढ़ाएं और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएं और हम अपने बच्चों को आगे अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचाएं और एजुकेशन के फील्ड में वो जहां तक जाना चाहें, हम पूरे इकट्ठे होकर, अगर हमारे भाई का कोई किसी का भी दर्द है, अगर हमारे समाज में किसी को कहीं भी तकलीफ है तो हम सब मिलकर उसकी तकलीफ को दूर करें और किसी के कहीं भी अन्याय हो रहा है तो हम उस अन्याय के प्रति उसके खिलाफ जाएं, अन्याय के प्रति, और उसको अपने साथी को प्रोटेक्ट करें। इसी प्रोग्राम का यही उद्देश्य है। धन्यवाद, नमस्कार। मैं सोनम सहायक अध्यापक हाथरस से हूँ। अलीगढ़ में
तरह का देखने को मिला है महिलाओं में? ये महापद्मनंद जी का जो प्रोग्राम है इसमें हम आए हैं। मैं तो ये बस यही कहना चाहती हूँ कि जो महिलाएं हैं जो पीछे रह गई हैं, जो निकलती नहीं है घरों से, उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और जो अंदर उनका जो डर बैठा हुआ है उसे बाहर निकालना चाहिए। तो दो पंक्तियों के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगी, औरतें उठी नहीं तो जुर्म बढ़ता जाएगा, जुर्म करने वाला सीना तान कर चढ़ाएगा। दिल में जो डर का किला है तोड़ दो अंदर से तुम, दिल में जो डर का किला है तोड़ दो अंदर से तुम, इनके साथ मिल जाओ तो सैलाब ना रुक पाएगा, औरतें उठी नहीं तो जुर्म बढ़ता जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आपका पसंदीदा चैनल TV30 इंडिया अब उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। अपने क्षेत्रीय समाचारों के लिए आज ही फॉलो करें TV30 इंडिया को।